मेरी तबीयत हर वक्त बहुत नासाज रहने लगी थी और हर वक्त जीमत लाता रहता, जिसकी वजह से निकाहत इतनी बढ़ गई कि मेरा बिस्तर से उठना भी महाल हो गया था। जब यह बात मेरे सास को पता चली तो वो उठे पांव दौड़ती हुई मेरे कमरे में चली आई। उनके चेहरे पर बिला की फिक्रमंदी और परेशानी थी, जैसे उनकी अपनी जान पर बनाई हो। वो फौरन मेरे सरहाने बैठ रही हो, मेरा हाथ थामकर बड़े प्यार से कहने लगे कि मरियम, मैंने कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो। तुम इस वक्त अपनी नहीं बल्कि मेरे जिगर के टकरे की अमानत हो। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मेरे मरहूम बेटे की आखिरी निशानियां हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनके इस समंदर जैसे प्यार और तरफ को देखकर मेरी आंखों में नमी उतरने लगी, क्योंकि मेरी सास रिवायती सासों की तरह लड़ाई झगड़े करने वाली या तंज के तीर चलाने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और मेरे शौहर के जाने के बाद उन्होंने मुझे एक पलक के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस घर में अकेली हूँ। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़ियादत का ख्यारियत देती, और जब भी मैं उदास होती तो वो घंटों मेरे पास बैठकर मुझे दिलासा देती रहती। अब जब मेरी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें फौरन अपने छोटे बेटे यानी मेरे देवर अरहम को आवाज़ दी, जो पहले दरवाजे पर खड़ा मेरी ख्यारी जाने के लिए बेचैन नजर आ रहा था। अरहम ने भी बड़े अदब और हमदर्दी से कहा कि भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने गाड़ी निकाली और डॉक्टर से वक्त भी ले लिया। अब मैं रोज आपको चेकअप के लिए ले जाया करूंगा और आपकी तमाम अद्वियात और दीगर अखराजात की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। सासमी ने अरहम की बात सुनने के इत्मीनान का सांस लिया और मैं तफ देखकर बोली, देखा मरियम, अरहम कितना ख्याल रखता है। तुम्हारा ये देवर नहीं, तुम्हारा सगा भाई है, और मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे का वारिस बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हो। इसलिए आपसे तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी, और अरहम रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। इन दोनों की ये वालिहाना मोहब्बत देखा मेरा दिल भर आया, और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे शौहर की कमी इन दोनों के रूप में पूरी कर दी है। मुझे इस वक्त जरा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि ये बेबना मोहब्बत और जरूर से ज्यादा हमदर्दी दरअसल किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का सुकून है। अरहम ने बड़े एहतराम से मेरा पर्स पकड़ा और मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया, जहां मेरे अजीब और गरीब सफर का आगाज होना था, जिसने मेरी जिंदगी की हकीकत ही बदल कर रख देनी थी। अरहम मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो उसने बड़े प्यार और एहतियात से मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा और सारा देखकर हॉस्पिटल के अंदर ले गया। उसने मुझे कॉरिडोर में लगी कुर्सियों पर बिठाया, खुद लाइन में लगकर मेरा पर्चा बनवाया और डॉक्टर का नंबर लिया। मैं उसे बार बार देख रही थी कि वो कितना बाग दूर कर रहा है, सिर्फ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए। जब डॉक्टर ने मेरा इब्तदाई मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड लेकर दिया तो हमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्ट्रासाउंड रूम तक ले गया। मैंने उसे कहा भी कि मैं ठीक हूं और खुद चल सकती हूं, लेकिन उसने एक पलक के लिए भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और बड़ी अपनाई से बोला कि भाभी, एहतियात नहीं बुलाई है, खामोशी से मेरे साथ चले। उसे खुद मुझे कमरे में ले जाकर बेड पे लिटाया और फिर वहां मौजूद डॉक्टर से कुछ देर सरगोशियों में बातचीत की, जिसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकी, और फिर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आलमे में पहली दफा आई थी, उसे यहां मिलाओ। डॉक्टर मैं लिए अजनबी थे। इससे पहले मेरा चेकअप शहर के दूसरे हॉस्पिटल में हो रहा था, लेकिन अरहम ने बाजी धोकर हॉस्पिटल तब्दील करवा दिया। उसने कहना था कि हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा और जदीद सोलिया से रास्ता है और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत काबिल हैं। चूंकि वो खुद इतना पुरसुकून और मुतमईन था, इसलिए मैं भी बिल्कुल पुरसुकून हो गई। डॉक्टर मेरे पास है, मेरी तबीयत के बारे में पूछा, और जब मैंने उन्हें अपनी कमजोरी और सर चकराने के बारे में बताया तो उसने एक मखसूस मास्क उठाया और कहने लगा कि शायद आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये मास्क चंद मिनट के लिए लगा लें, इससे आपको अल्ट्रासाउंड के दौरान घबराहट नहीं होगी और आपके बच्चे को भी सुकून मिलेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर यकीन करते हो खामोशी से वो मास्क अपने चेहरे पर रख लिया, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 सांसें ली, मुझे अपने पूरे वजूद में अजीब सी सरसराहट महसूस हुई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा जिस्म मंच मंदोर है और होश आवाज मुझसे छीने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं को समझ पाती या मास्क उठाने की कोशिश करती, मेरी गर्दन एक तरफ दलक गई और मैं गहरी नींद की वादियों में उतरती चली गई। पीयूषी के इस समंदर में उतर देवे मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म हवा में तैर रहा हो और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई हो। लेकिन इस सन्नाटे ने भी मुझे दूर से कहीं एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी, जो मेरे कानों के बहुत करीब होकर कुछ कह रही थी।
वो आवाज में देवर अरहम की थी, जो बड़ी दीमेर पूरा सारा आवाज में डॉक्टर से कुछ कह रहा था। जैसे लगा जैसे वो मेरे सरहाने खड़ा होकर मेरी हालत का अजाजा ले रहा हो और डॉक्टर को कोई हिदायत दे रहा हो। लेकिन मेरा जहन इतना बोझल था कि मैं एक लफ्ज भी सुनने से कासिर थी। आवाज भी मदम हो गए। कुनी तरह बाद जब मेरी आंख खोली तो कमरे में वो मकसूद बो और मशीनों की धीमी सी आवाज गूंज रही थी। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की तो मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मैंने दर्दा देखा, लेकिन अरम कमरे में मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ वो डॉक्टर खड़ा था, कुछ कागजात पर दस्तखत कर रहा था। ऐन लड़का आती आवाज में डॉक्टर से पूछा कि मुझे क्या हुआ था और मैं क्यों भी होश हो गई थी। तो डॉक्टर ने बड़े इत्मीनान से मेटर देखा और एक मसनूवी मसरूहट के साथ कहाने लगा, कुछ नहीं मरियम बीबी, बस शदीद कमजोरी की वजह से आपका ब्लड पेशल हो गया था और आप कुछ देर के लिए गुनूदगी में चली गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं, ये हमल के दौरान अक्सर खवातीन के साथ होता रहता है। मैंने अपने भारी सर को हाथों में थामा और बेड से उतरकर आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकलाई। जैसे मैं कॉरिडोर में पहुंची तो सानियम अरम परेशानी की आला में तैल रहा था। मुझे देखते हो तेजी से मेतफ लपका और मेरा हाथ थामकर बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछने लगा कि भाभी अब आप कैसी हैं? आपको जाना क्या हुआ था? मैं तो बाहर बैठा आपकी सलामती की दुआएं मांग रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गए, क्योंकि मुझे गुनूदगी के आलम में उसकी आवाज और उसकी मौजूदगी का जो एहसास हुआ था वो बहुत गहरा था। मैंने शक बड़े लहजे में अरम के आंखों में झांकते हुए पूछा कि अरम, क्या तुम अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आए थे? क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी थी और मुझे ऐसे लगा था जैसे तुम मेरे करीब ही खड़े हो। मेरी आवाज सुनकर अरम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब सी लहट दौड़ी और उसने चौंक में ही तफ देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने बड़ी सफाई से इनकार में सर हिलाया और कहने लगा कि भाभी आप क्या कह रही है? मेरा वहां दर क्या काम था? वहां तो लेडी डॉक्टर और अमला मौजूद था। आपकी हालत देखकर शायद आपको कोई वहम हुआ है। मैं तो पूरे वक्त बाहर बेंच पर बैठकर आपका इंतजार करता रहा हूँ। आर्म का लहजा इतना पुरएतमाद था कि मैं खुद अपने एहसास पर शर्मिंदा होने लगे और मुझे लगा कि शायद भी होशी या कमजोरी की वजह से मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है। लेकिन मैं दिल के किसी कोने में वो आवाज अब भी हथौड़े की तरह बच रही थी, जिसने मुझे कुंजाने खौफ में मुब्तला कर दिया। मैं घर पहुंची तो मेरी सास बेजानी के आलम में दरवाजे के पास से चल रही थी, जैसे वो कब से मेरी वापसी की मुंतजिर हो। मुझे देखती उन्होंने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। उनने फौरन मुलाजमा को आवाज देकर मेरे लिए ताज़ा जूस बनाने को कहा और खुद मेरे पलंग के पास बैठकर मेरे पांव दबाने लगी। उनकी इस मोहब्बत और खिदमत ने मुझे एकदम ही शर्मिंदा कर दिया। अब मैंने तड़प कर अपने पांव पीछे खींचते हुए कहा कि अम्मा, खुदा के लिए ऐसा न करे, आप मेरे पांव मत दबाएं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब तो मेरी माँ की जगह है। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, मरियम ऐसी बात ना करो, तुम मेरी सबसे बड़ी सी मुदारी हो, तुम मेरे मरहूम बेटे की बेवा हो और इस वक्त तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज भी है और मेरी खुशी भी। भर तुम खुश रहा करो, यही मेरे लिए सब कुछ है। वो बहुत बेचैन सी दिखाई दे रही थी और फिर उन्होंने बड़ी राजदारी व फिक्रमंदी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या सब ठीक है ना? मैंने उनका हाथ थाम कर तसलीत दर कहा कि अम्मा, डॉक्टर ने सब कुछ सही होने की खबर दी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस उन्होंने मेरी हालिया कमजोरी का जिक्र किया है, पर साथ ये हिदायत दी है कि हर थोड़े दिनों बाद बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाना होगा ताकि किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक जीब सा इत्मीनान और तसल्लीद का इजहार नमदार हुआ और उन्होंने फौरन अरहम की तरफ देखा। सास ने मुझे जबरदस्ती मरकशक पिलाया और अपने हाथों से तकिया ठीक करके मुझे लेटा दिया। जब मैं सुकून से लेटी और कमरे में खामोशी छा गई तो मेरी आंखों के सामने मैंने मरहूम शौहर का चेहरा जल मिलाने लगा। उनकी यादों ने मुझे खेल लिया। आज से 2 साल पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की बहारें इतनी जल्दी खिजा में बदल जाएंगी और ये खुशियों बड़ा घर मेरी पूरा सरार कॉफिस बन जाएगा। वो दिन मुझे आज भी याद है जब मैं इस घर में पहली बार कदम रखा था। मैं एक मतूस कराने की लड़की थी जो बड़े अरमानों के साथ दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरे शौहर जाहिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनके आंखों में मेरे लिए जो भी इज्जत और चाहत थी
वो मुझे दुनिया के खुश नसीब तरीन औरत बना देती थी। जाहिद का घर में खास मकाम था। वो अपनी माँ और छोटे भाई अरहम पर जान चढ़कते थे। उनके लिए उनकी माँ का हुक्म पत्थर पर लकीर था और वो अक्सर मुझसे कहते थे कि मरियम, मेरी माँ ने बहुत दुख झेल कर मुझे पाला है, इसलिए उनकी खिदमत, उनका एहतराम हम पर फर्ज है। जाहिद अपनी सारी कमाई और कारोबार का हिसाब किताब अपनी माँ के हाथ में रखते थे और अरहम की हर फरमाइश पूरी करना उनका अव्वलीन मकसद होता था। मुझे याद है, जब भी हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते तो जाहिद सबसे पहले अपनी माँ से इजाजत देते और अक्सर वो रहन को भी हमारे साथ में जाते थे। वो कहते थे कि भाई अकेला घर में बोर हो जाएगा, इसे भी साथ में चलते हैं। जाहिद की इसी दरियादिली और खानदान से मोहब्बत ने मेरा दिल मौलाया। वो रातों को देर तक बैठकर अपनी फ्यूचर की मंसूबे बनाते और कहते थे कि मरियम, ये जो कुछ भी मैं कमा रहा हूँ, ये सब तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चों के लिए है। वो अपनी माँ के पांव दबाते और उनकी हर बात पर सर तस्लीम हम कर देते। उनकी नजदीक उनका भाई अरहम उनका बाजू था और वो हर वक्त अरहम के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहते थे। सास अम्मी भी उस वक्त मुझ पर बहुत शफकत करती थी। वो मुझे अपने पास बिठाकर जाहिद के बचपन के किस्से सुनाती थी और कहती थी कि मरियम, तुम इस घर की बरकत हो। जाहिद के वालिद के जाने के बाद इस घर की रौनकें लौट आई हैं। इन 2 सालों में मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि इस मोहब्बत के पीछे कोई और मकसद भी हो सकते हैं। जाहिर अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस के तमाम कागजात अलमारी में नहीं बल्कि अपनी माँ की तहवील में रखते थे। उनका कहना था कि माँ से ज्यादा काबिल एतबार हस्ती और कौन हो सकती है। वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपनी माँ को हर एहसाई दे सके और अरहम को किसी चीज की कमी ना हो। मैं भी उनकी सवाल से बहुत मुतासिर थी और खुश थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला और इश्तों की कदर करने वाला जीवन साथी मिला है। जाहिद अक्सर हंसते हुए कहते थे, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम परेशान न होना, मेरी माँ और अरहम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वो अपने भाई पर इस कदर अंधा एतबार करते थे कि कारोबार के कई अहम कागजात पर अरहम से भी दस्तखत करवाते थे। मुझे क्या मालूम था कि जिन रिश्तों पर जाहिद को इतना फख्र था, वही रिश्ते उनके जाने के बाद अपनी असलियत दिखाएंगे। इन 2 सालों में हमने साथ में बहुत सी ख्वाब देखे थे। जाहिद को बच्चों से बेइंतहा लगाव था और जब उन्हें मेरी उम्मीद से होने की खबर मिली तो वो खुशी से नहालो गए थे। उनने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और साथ सास के पांव छूकर दुआएं ली थी। वो वक्त मेरी जिंदगी का सुनहरा तरीन दौर था, जब इस घर की फिजा में सिर्फ कहके और प्यार की खुशबू रची बसे थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और अचानक जाहिद का एक हादसे में चले जाना मेरी दुनिया देर कर गया। जिस वक्त जाहिद की मैयत एम्बुलेंस से उतारकर घर के सहन में रखी गई तो जैसे पूरी कायनाती साकत हो गई। एक बलद में वो घर जो खुशियों को गहवारा था, मातम कधा बन गया। हर तरफ ऐसा कहराम भरपा हुआ कि कलेजा मुंह को आने लगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही जाहिदा जो भी चंद घंटों पहले मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमकर घर से बाहर निकला था और हम आने वाले कल के ख्वाब बना रहे थे। मैं दीवाना वार उनके साकत वजूद की तरफ लपक गया, लेकिन औरतों के हुजूम ने मुझे जकड़ लिया। किसी ने मेरी कलाइयों को बेदर्दी से मरोड़कर वो रंगीन चोड़ियां तोड़ डाली जिनकी खनक जाहिद को बहुत पसंद थी। चोड़ियों की टूटने की आवाज में दिल के टूटने जैसी थी। किसी ने मेरे सर से वो रंगीन दुपट्टा खींच दिया जो मेरी खुशबख्ती की अलामत था और मेरे कंधों पर एक सफेद बेरंग चादर डाल दी। वो लम्हा जीते जी मर जाने जैसा था जब मुझसे मेरा सुहाग छीना जा रहा था। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी कि देखो जाहिद अभी जाग जाएगा, अभी वो मुझे पुकारेगा। लेकिन उनके बंद होते हुए लब और वो सफेद कफन सच्ची गवाही दे रहे थे कि मेरी जिंदगी का सूरत हमेशा के लिए डॉक चुकी। सास अम्मी धाड़े मार मार कर रो रही थी और अरहम ने डाल होकर जाहिद की कदमों से लिपटा हुआ था। हर कोई मुझे तरस बुरी नजर से देख रहा था, जैसे मैं कोई जिंदा लाश हूं। मुझे वो मंजर आज भी याद है। जब गुस्ल के बाद उनका चेहरा आखिरी बार दिखाया गया तो मुझे लगा मैं तमाम रंगीनियां में सारी उम्मीदें इस दाबूत के साथ ही दफन होने जा रही है। वो शख्स जो मेरे हर दुख ही डालता आला खुद मुझे उम्र भर का दुख देकर खामोश हो गया था। इस लम्हे से मेरी जिंदगी से खुशबुएं रुखसत हो गई और मैं एक ऐसी वीरान राह पर निकल खड़ी हुई जहां सिर्फ अंधेरा और तन्हाई मेरा मुकद्दर थी। जाहिद के जाने के बाद मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और मैं दिल चाहता था कि मैं अपने माह के चली जाऊं और अपने वालिदैन के साए में इस गुम को हल्का करो। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे और वो भी मुझे लेने के लिए आए थे। वो बार बार मेरी सास से कह रहे थे कि अब जब जाहिद नहीं रहा तो मरियम का यहाँ अकेले रहना मुश्किल होगा। हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि ये अपने माह के में सुकून से रह सके। मगर मेरी सास ने कमाल की अपनायत दिखाई और साफ मना कर दिया। उन्होंने बुराई आवाज में मेरे वालिदैन के सामने हाथ छोड़ लिया
वो रोते हुए मुझसे लिपट गई। उन्हें बड़ी मोहब्बत से मुझे गले लगाते हुए कहा कि आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मरियम अब सिर्फ मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और इसकी गोद में मेरे बेटे की आखिरी निशानी यानी मेरी नस्ल की अमानत है। मैं अपनी इस बेटी को अपने से दूर कैसे करूं? इस नाजुक वक्त में जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मैं उसे किसी और के हवाले कर दूंगी? इसका पूरा ख्याल रखूंगी, इसे पलकों पर बिठाकर रखूंगी। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए मेरे वालिदैन को यह यकीन दिलाया कि जितना प्यार इसे यहाँ मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। मेरे सास ने अपना कहा हुआ हर लफ्ज सच कर दिखाया और वाकई मुझे सर आंखों पर बिठा लिया। वो दिन भर मेरे गिर्द घूमती रहती, हर वक्त मेरा हाल पूछती। उन्हें घर की मुलाजमा को सिफत हिदायत दे रखी थी कि मरियम को कोई काम नहीं करने देना और इसकी हर फरमाइश पूरी करनी है। वो खुद किचन में जाकर मेरे लिए अपनी निगरानी में ताकत बख्श खाने तैयार करवाती, और जब तक मैं एक एक निवाला ना खा लेती वो मेरे पास से नहीं उठती थी। मुझे अक्सर लगता था कि चाहे जाहिद की कमी पूरी करने के लिए अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए बेअंतहा ममता भर दी है। वो रात को सोने से पहले मेरे कमरे में आती और मुझे दूध के गिलास पिलाकर खुद कंबल उठती थी। अरम भी अपनी माँ के नक्शो कदम पर चल रहा था और एक ताबेदार भाई की तरह मेरी हर जरूरत का सामान बाजार से ला कर देता। उनकी इस बुलोस मोहब्बत ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने अपने वालिदैन से कह दिया कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और मैं अपने सास के पास ही रहना चाहती हूँ। मेरे सास ने वाकई दिन रात एक कर दिया था। उनकी ममता की छांव तले मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होता था कि मैं किसी दू की गिरफ्त में हूँ। वो सारा दिन मेरे कमरे के चक्कर लगाती, कभी मेरे बालों में तेल लगाती तो कभी अपने हाथों से मुझे लुकमे बनाकर खिलाती। जब मोहल्ले की औरतें और दूर पार के रिश्तेदार खवातीन ताज़त के लिए आती, मैं सास की खिदमत देखती तो वो रश्क भरी निगाहों से मेतू देकर कहती कि मरियम बीबी, तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें आज के दौर में ऐसी फरिश्ता सिर्फ सास मिली है, वरना आजकल की तो माएँ अपनी सगी बेटियों का भी इतना ख्याल नहीं रखती जितना ये तुम्हारा रख रही है। हर से बुलंद हो जाता और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती कि उसने मुझे इतनी बड़ी नेमत अता की। इन औरतों के सामने अफसर सासमी रो पड़ती और कहती कि ये तो मेरी जिंदगी का कल हसासा है, अब जाहिर के बाद यही मेरे सब कुछ है। मैं अपने खुश नसीब बहू की आंखों में कांसों भी नहीं देख सकती। आरम भी कुछ कम नहीं था। वो सुबह से शाम तक मेरे जरूरतों के पीछे भागता रहता। बाबी बाबी कहती उसकी जुबान नहीं थकती थी। कभी वो बाजार से मेरी ताज़ा तरीन फल चुन कर लाता था, कभी मेरी पसंद की कोई मिठाई या चीज लिया था। वो मेरी हदवियात के नुस्खे संभाल कर रखता और गड़ी की सुइयों के साथ मुझे याद दिलाता कि बाबी अब आपकी फलां गोली का वक्त हो गया। इसकी ये फिक्रमंदी देखकर मुझे अक्सर अपना छोटा भाई आधा जाता। वो कहता था कि बाबी, जाहिद भाई तो चले गए लेकिन मैं उनका साया बनकर आपके साथ रहूंगा, आपको किसी चीज की कमी में सोच नहीं होने दूंगा। इसकी इस्ताबादारी और सास अमी की बेपनाह मोहब्बत ने मेरे गेद एक ऐसा हिसार बांध दिया कि मुझे बाहर की दुनिया की कोई परवाह नहीं रही। वो दोनों मिलकर मेरे हर तका मुदावा कर रहे थे और मैं उनके खुलूस के दरिया में बहुत ही चली जा रही थी। मुझे लगता था कि शायद जाहिद की नेकियों का सिला है जो इन दोनों के रुपए मुझे मिल रहा है। घर की फजा इतनी पुरसुकून और मोहब्बत से भरपूर थी कि मैंने अपनी जिंदगी के बाकी दिन उन्हीं के सहारे गुजारने का पुख्ता इरादा कर लिया। मुझे क्या मालूम था कि तमाम फली अद्वियात और ये मीठी बातें दरअसल एक बहुत बड़े जाल के मोहरे हैं, और जिस मोहब्बत पर मैं नाज कर रही थी वही मेरे होश व आवाज छीने की पहली सीढ़ी थी। शोर की यादों में ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे खबर ही नहीं हुई। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज की शाएं खिड़की के पर्दों से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। साथ बिस्तर छोड़ा और जब कमरे से बाहर निकली तो पूरे वजूद पर एक अजीब सी ठुकर और निकाहत आ रही थी, जैसे मैं रात भर सोई नहीं बल्कि मैलों का सफर तय करके आई हो। मेरा सर किसी वजनी पत्थर की तरह भारी हो रहा था। अब मैं उसी हाल में लड़खड़ाती हुई लॉन में आई और सोफे पर ढेर हो गई। अभी मैं अपनी पशानी मसला ही रही थी कि उनके घर की पुरानी मुलासमा मासी से कीना दबे पांव मेरे पास चली आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और आज़ादारी थी। मैंने उसे सास का पूछा तो वो कहने लगी, बीबी जी, वो तो अभी तक अपने कमरे में सो रही हैं और अरहम साहब सुबह सवेरी कारोबार संभालने के लिए दफ्तर जा चुके हैं। वो खुद ही मेरे पास नीम करम दूध का गिलास लेकर आई और बड़े गौर से दुरूधा देखने लगी, जैसे उसे डर हो कि कोई दीवारों के पीछे से हमें सुन रहा है। उसे गिलास मेरे हाथ में थमाए और फिर झुककर बिल्कुल मेरे कान के करीब इंतहाई धीमी और एक ढड़ी हुई आवाज में कहने लगी, बीबी जी, अपना बहुत क्या रखा करे। जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता।
मासी की इस पूरा सरार और चौंका देने वाली बात पर मैं बुरी तरह चौंक उठी और मेरे हाथ से दूध का गिलास गिरते गिरते बचा। वो काफी पुरानी मुलाजमा थी और मेरे मरहूम शौहर जाहिद उसका बहुत क्या रखते थे। उनके जाने के बाद मैंने भी इसी रवायत को बरकरार रखा। मैं जानती थी कि उसके गिनेलो हालात कुछ ठीक नहीं हैं। उसके बच्चों बीमार रहते और शौहर बेरोजगार है। इसी में छुपकर उसकी माली मदद भी कर दिया करती थी। इसकी हरस वैद का पूरा ध्यान रखती थी, इसलिए वो मुझसे दिली लगाव रखती थी। लेकिन आज उसके लहजे में जो खौफ और वार्निंग थी उसे मैं रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने हैरत और परेशानी से उसका हाथ थामा और पूछा कि मासी सकीना, तुम क्या कह रही हो? आखिरी तुम्हारा मतलब क्या है? क्या घर में सब ठीक नहीं है? मगर वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय फौरन सीधी खड़ी हो गई, क्योंकि उसने दूर से किसी के आने की चाप सुनाई दे गई थी। उसने अपनी उंगली लबों पर रखी और एक नजर सीढ़ियों की तरफ डालकर तेजी से किचन की तरफ चली गई। मैं वही सोफे पर साकित बैठी रह गई और मेरे जहन में हजारों सवाल गर्दिश करने लगे कि एक वफादा मुलाजमा मुझे किस खतरे से आगाह करना चाह रही है, और वो क्या सच है जो मेरी मासूम आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। जिस आस अमी अपने कमरे से निकलकर लान की तरफ आई तो उनके कदमों की चाप इतनी भारी थी कि सकीना फौरन सहम कर किचन में छोप गई और मुझे झड़झड़ी सी आ गई। उनकी नजर इतनी गहरी और तेज थी जैसी वो मेरे वजूद की आर पार देखकर मेरे दिल में छुपे सवालात को पढ़ना चाह रही हो। वो तेजी से मेरे पास आई और उनके लहजे में तजीब से सख्ती और करख्तगी थी जब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी जल्दी बिस्तर से कैसे उठ गई? और ये बताओ कि अभी तुम उस मुलाजिमा से क्या बातें कर रही थी? उनके सवाल करने का अंदाज इतना जारहाना था कि मैं एक पल के लिए घबरा गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्होंने शायद दूर से हमें बातें करते देख लिया और अब वो हकीकत उगलवाना चाहती हैं। मैंने फौरन अपनी घबराहट पर काबू पाया और मसनूवी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहा कि कुछ नहीं हमा, बस वो मुझसे दोपहर के खाने के बारे में पूछ रही थी।